अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स के बारे में। यानी कि इस वीडियो लेक्चर में हम स्टडी करेंगे कि अमाइनो एसिड्स को कितनी क्लासेस में जो है क्लासिफाई किया गया है या कितने ग्रुप्स में जो है अमाइनो एसिड्स की क्लासिफिकेशन या दर्जाबंदी की गई है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टडी करते हैं प्रोटीन्स के बारे में कि प्रोटीन्स क्या होती हैं। तो प्रोटीन्स जो है ये ऐसे मैक्रोमॉलिक्यूल्स होते हैं, ऐसे बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं जो तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर, जानदार चीज़ों की जिस्म के अंदर या बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं। एंड ये प्रोटीन्स जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स को भी बनाती हैं एंड मुख्तलिफ फंक्शंस यानी कि काम भी सर अंजाम देती हैं। अब ये प्रोटीन्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। और अगर ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में ना प्रेजेंट हों तो बॉडी जो है वो प्रॉपर फंक्शंस नहीं परफॉर्म कर पाएगी एंड इस तरह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डेथ भी हो सकती है। तो अगर प्रोटीन्स जो है हमारी बॉडी में ना हों तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है अपने फंक्शन सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए प्रोटीन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल मैक्रोमॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स। प्रोटीन्स जो है अमाइनो एसिड्स से मिलकर बनते हैं। अब जिस तरह कोई भी बिल्डिंग होती है वो बहुत सारी ईंटों से मिलकर बनती है, तो इसी तरह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी जो होती है, प्लांट्स एंड एनिमल्स की जो बॉडी होती है, उनका पूरा जिस्म जो होता है वो बहुत सारे अमाइनो एसिड्स से मिलकर बनता है। अब टोटल जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स होते हैं। ये 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स जो है डिफरेंट सीक्वेंस में एंड डिफरेंट जो है कम्बिनेशंस में एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, यानी कि जुड़ते हैं और मुख्तलिफ किस्म की प्रोटीन्स बनती हैं। तो फिर ये प्रोटीन्स जो है बॉडी के अंदर डिफरेंट फंक्शंस भी बनाती हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स भी बनाती हैं, डिफरेंट फंक्शंस भी परफॉर्म करती हैं। अब ये अमाइनो एसिड जो है इनको प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक बोला जाता है, यानी कि ये ऐसे स्मॉल यूनिट्स होते हैं जो कि आपस में मिलते हैं एक दूसरे के साथ लार्ज नंबर में, तो उनसे जो है हमारे पास प्रोटीन्स बनती हैं। प्रोटीन्स आर डिहाइड्रेशन पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। अब ये प्रोटीन्स जो हैं ये डिहाइड्रेशन पॉलीमर्स होती हैं। अब डिहाइड्रेशन पॉलीमर्स का मतलब ये है कि जब अमाइनो एसिड्स आपस में मिलते हैं, तो दो अमाइनो एसिड जब आपस में मिलते हैं एंड प्रोटीन्स की जब फॉर्मेशन होती है, यानी कि प्रोटीन जब बन रही होती है, तो उस दौरान जो है जब दो अमाइनो एसिड्स आपस में मिलते हैं, कंबाइन होते हैं, तो दो अमाइनो एसिड्स के दरमियान में जो बॉन्ड बनता है, इस बॉन्ड को जो है हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। अब ये पेप्टाइड बॉन्ड जो होता है ये जो है प्रोटीन्स की फॉर्मेशन करता है, यानी प्रोटीन्स को बनने में, उनकी जो है प्रोटीन्स की बनने में, फॉर्मेशन में हेल्प करता है। अब ये पेप्टाइड बॉन्ड जो कि दो अमाइनो एसिड्स के दरमियान में बनता है, ये तब बनता है जब एक अमाइनो एसिड्स का जो है कार्बोक्सिल ग्रुप और दूसरा अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर में जो अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होता है, ये जब रिमूव हो जाते हैं तो इसकी रिमूवल से जो है एक वाटर मॉलिक्यूल की जो है वो रिलीज़ होता है और इस तरह से दो अमाइनो एसिड जो है वो एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं और उन दो अमाइनो एसिड्स के दरमियान पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है। अब ये पेप्टाइड बॉन्ड जो है ये दो अमाइनो एसिड्स की दरमियान में बनता है एंड इस तरह जब बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं तो एक लार्ज चेन बनती है। प्रोटीन का एक बड़ा मॉलिक्यूल जो होता है उसकी फॉर्मेशन होती है, यानी कि वो बनता है। तो इस तरह से हम प्रोटीन को जो है डिहाइड्रेशन पॉलीमर्स भी कहते हैं। पॉलीमर्स कहते हैं लार्ज मॉलिक्यूल को, बड़े मॉलिक्यूल्स तो प्रोटीन जो है वो पॉलीमर्स होते हैं। अब ये डिहाइड्रेशन पॉलीमर होते हैं क्योंकि ये जब बनती हैं तो जो है डिहाइड्रेशन होती है, यानी कि वाटर की जो है वो रिमूवल होती है, वाटर जो है वो रिलीज़ होता है। तो इसलिए जो है हम इनको प्रोटीन्स को डिहाइड्रेशन पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स बोलते हैं। अब नेक्स्ट है प्रोटीन्स आर मोस्ट एबंडेंट बायोलॉजिकल मैक्रोमॉलिक्यूल्स। प्रोटीन्स जो है ये कसरत से पाए जाने वाले मैक्रोमॉलिक्यूल्स होते हैं। अब जो है इनको जो है बायोलॉजिकल मैक्रोमॉलिक्यूल इसलिए बोला जाता है प्रोटीन्स को क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में मौजूद होते हैं एंड ये बहुत लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो इसलिए इनको मैक्रोमॉलिक्यूल्स बोला जाता है एंड ये एबंडेंटली यानी कि कसरत से जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मौजूद होते हैं। प्रोटीन्स फॉर्म स्ट्रक्चर एंड परफॉर्म इंपॉर्टेंट फंक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। प्रोटीन जो है जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को भी बनाते हैं एंड डिफरेंट फंक्शंस यानी कि काम भी सरंजाम देती हैं। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोटीन। अब प्रोटीन की जो है मुख्तलिफ किस्में होती हैं, मुख्तलिफ काइंड्स होती हैं।
तो ये मुख्तलिफ़ काइंड जो हैं प्रोटीन की, ये डिफरेंट इनके काम होते हैं बॉडी के अंदर, एंड डिफरेंट प्रोटीन जो है वो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को भी बनाती हैं। ऑल प्रोटीन्स आर कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम बेसिक 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड। अब जितनी भी प्रोटीन्स होती हैं, लाइक कैराटीन है जो कि हमारी ऐसी प्रोटीन होती है जो कि हमारे हेयर एंड नेल्स में प्रेजेंट होती है। उसके अलावा एक्टिन एंड मायोसिन जो कि ऐसी प्रोटीन है जो हमारे मसल्स में प्रेजेंट होती हैं। इसके अलावा कोलेजन प्रोटीन होती हैं। उसके अलावा और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन होती हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मौजूद होती हैं। तो ये तमाम प्रोटीन्स जो हैं 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड से मिलकर बनती हैं। अब ये अमाइनो एसिड जो है मुख्तलिफ़ किस्म की या मुख्तलिफ़ काइंड्स की प्रोटीन को कंस्ट्रक्ट करते हैं, यानी कि बनाते हैं। फर्स्ट अमाइनो एसिड डिस्कवर्ड इज़ एस्पैराजीन इन 1806। सबसे पहले जो अमाइनो एसिड डिस्कवर हुआ था, दरियाफ्त हुआ था, वो एस्पैराजीन था, यानी उस अमाइनो एसिड का नाम जो था वो एस्पैराजीन है। एंड ये 1806 में जो है इसको सबसे पहले डिस्कवर किया गया, यानी कि दरियाफ्त किया गया या इजाद किया गया। लास्ट अमाइनो एसिड डिस्कवर्ड इज़ थ्रियोनिन इन 1938। एंड सबसे आखिर में जो अमाइनो एसिड डिस्कवर किया गया या दरियाफ्त किया गया उसका नेम था थ्रियोनिन। एंड ये जो है 1938 में सबसे लास्ट अमाइनो एसिड था जो कि डिस्कवर हुआ। अब यहाँ पे आप लोगों को इस स्लाइड में दिखाया गया है क्लासेस ऑफ अमाइनो एसिड्स। अब जो है अमाइनो एसिड्स जो होते हैं जो कि बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं, ये यूनिट होते हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं प्रोटीन का, जिनसे मिलकर प्रोटीन्स बनती हैं। तो अब ये अमाइनो एसिड जो है इनकी क्लासिफिकेशन की गई है। अब अमाइनो एसिड्स जो है ये यहाँ पे आप लोगों को साइड में डायग्राम दिखाया गया है अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर। ये अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पर जो अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर में जो आर आपको दिखाया गया है, आर ग्रुप, जिसको अल्काइल ग्रुप भी कहते हैं या साइड चेन भी बोलते हैं, तो इस साइड चेन की वजह से जो है अमाइनो एसिड की जो है डिफरेंट क्लासेस होती हैं, यानी कि क्लासिफिकेशन की गई है अमाइनो एसिड्स की इसी आर ग्रुप की बेस पर। तो अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर में जो है ये जो सेंटर में कार्बन प्रेजेंट होता है इसको अल्फ़ा कार्बन बोलते हैं। एंड यहाँ पे इसके साथ एक हाइड्रोजन अटैच होता है। एंड यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होता है एंड राइट साइड पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। एंड यहाँ पे साइड में जो है आर ग्रुप या साइड चेन प्रेजेंट होती है। अब डिफरेंट जो अमाइनो एसिड होते हैं उनमें ये डिफरेंट होता है साइड चेन। अब इस साइड चेन की बेस पर जो है अमाइनो एसिड भी वो एक दूसरे से क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो इस आर ग्रुप की बेस पे जो है अमाइनो एसिड्स की जो है वो क्लासिफिकेशन की गई है। सबसे फर्स्ट क्लास जो है अमाइनो एसिड की वो है पोलर अमाइनो एसिड, फर्स्ट है नॉन पोलर अमाइनो एसिड, सेकंड है पोलर अमाइनो एसिड, थर्ड है एसिडिक अमाइनो एसिड एंड फोर्थ है बेसिक अमाइनो एसिड। तो ये 4 क्लासेस हैं या 4 जो है ग्रुप्स हैं अमाइनो एसिड्स की। अब हम इन 4 क्लासेस को जो है 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। सबसे फर्स्ट अमाइनो एसिड की जो क्लास है वो है नॉन पोलर अमाइनो एसिड। नॉन पोलर अमाइनो एसिड जो है वो ऐसे अमाइनो एसिड्स होते हैं जो कि हाइड्रोफोबिक होते हैं, यानी वाटर हेटिंग होते हैं, यानी कि ये पानी में हल नहीं होते, ये पानी से जो है डरते हैं। तो इसलिए जो है इनको नॉन पोलर या हाइड्रोफोबिक बोला जाता है। नॉन पोलर अमाइनो एसिड आर रिकॉग्नाइज्ड बाय देयर साइड चेन। नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स जो होते हैं ये अमाइनो एसिड की एक ऐसी क्लास है, ऐसी किस्म है जो जिनमें जो है साइड चेन जो है, यानी कि जो मैंने आपको पिछले जो स्ट्रक्चर में दिखाया था अमाइनो एसिड के जो आर ग्रुप या साइड चेन जो होती है उसकी बेस पर जो है अमाइनो एसिड जो है एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। तो इस आर ग्रुप या साइड चेन की वजह से जो है नॉन पोलर अमाइनो एसिड जो है उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है, यानी कि पहचाना जाता है। साइड चेन ऑफ दिस अमाइनो एसिड्स और नॉन पोलर एंड हाइड्रोफोबिक। तो साइड चेन जो होती है नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स की वो नॉन पोलर होती है, यानी कि वो पोलर नहीं होती, वो पानी में जो है हल नहीं होती, क्योंकि पानी जो है वाटर जो है वो पोलर होता है, जबकि नॉन पोलर अमाइनो एसिड में जो साइड चेन होती है वो जो है नॉन पोलर होती हैं, जबकि वाटर जो है वो पोलर होता है। तो इस तरह से वाटर हीटिंग होती हैं, वाटर में सॉल्युबल नहीं हो पाती। एंड चूँकि ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होती, नॉन पोलर होती, तो इसलिए इनको हाइड्रोफोबिक भी बोला जाता है। हाइड्रोफोबिक का मतलब है वाटर हीटिंग। And side chain of these amino acids are located at the interior of protein molecule। अब नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स में जो साइड चेन होती है, यानी कि साइड चेन जो होती है, यानी कि जिसको आर से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो ये साइड चेन जो है नॉन पोलर अमाइनो एसिड में जो है
प्रोटीन मॉलिक्यूल की इंटीरियर में प्रेजेंट होती है, यानी कि इनसाइड यानी अंदर की तरफ प्रेजेंट होती है। दिस फैमिली इंक्लूड 2 अमाइनो एसिड विद एरोमेटिक रिंग। अब नॉन पोलर अमाइनो एसिड में जो है 2 अमाइनो एसिड्स आते हैं जिनमें जो है एरोमेटिक रिंग्स जो है प्रेजेंट होती है। फर्स्ट है जिनमें एरोमेटिक रिंग या बेंजीन रिंग जो है प्रेजेंट होती है। तो इस नॉन पोलर अमाइनो एसिड जो है इनमें जो है 2 अमाइनो एसिड्स ऐसे मौजूद हैं जिनमें बेंजीन रिंग जो है वो साइड चेन में प्रेजेंट होती है। दिस फैमिली इंक्लूड 1 अमाइनो एसिड हैविंग एस एट देयर साइड चेन। एंड इस क्लास में जो है नॉन पोलर अमाइनो एसिड में एक अमाइनो एसिड ऐसा है जिसकी साइड चेन में एस या सल्फर प्रेजेंट होता है। अब ये एस जो है ये इनकी साइड चेन में प्रेजेंट होता है। अब इसकी वजह से जो है ये जो है हम ये नॉन पोलर कहलाते हैं। अब जो है इस फैमिली में जो है जो अमाइनो एसिड आता है उसको मेथियोनिन बोला जाता है। एंड नेक्स्ट है दिस फैमिली हैव इन अदर अमाइनो एसिड कॉल्ड प्रोलीन। अब इस फैमिली में एक दूसरा अमाइनो एसिड प्रेजेंट होता है जिसको प्रोलीन बोला जाता है। अब ये प्रोलीन जो है ये भी एक अमाइनो एसिड ही है, अमाइनो एसिड की एक किस्म है जो कि एक ख़ास तरह का अमाइनो एसिड होता है जो कि प्रोटीन्स की जो है फोल्डिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी जिसकी वजह से प्रोटीन जो है वो फोल्ड होती है। इन प्रोलीन अमाइनो ग्रुप इज़ नॉट फ्री बट अटैच्ड विद साइड चेन। अब प्रोलीन जो अमाइनो एसिड है इसमें जो आर ग्रुप या साइड चेन होती है ये फ्री नहीं होती बल्कि अमाइनो ग्रुप या NH2 ग्रुप के साथ जो अमाइनो एसिड पे प्रेजेंट होता है उसके साथ अटैच्ड होती है। अब नेक्स्ट क्लास हम स्टडी करते हैं अमाइनो एसिड की जो कि है पोलर अमाइनो एसिड्स। पोलर अमाइनो एसिड्स ऐसे अमाइनो एसिड्स होते हैं जिनमें जो कि वाटर लविंग होते हैं, हाइड्रोफिलिक होते हैं, यानी कि ये वाटर में जो है सॉल्युबल होते हैं, हल हो जाते हैं इजीली। साइड चेन ऑफ दीज अमाइनो एसिड्स आर मोर सॉल्युबल इन वाटर एंड हाइड्रोफिलिक। अब साइड चेन जो है पोलर अमाइनो एसिड्स की वो वाटर में सॉल्युबल होती है यानी कि हल हो जाती है, एंड ये हाइड्रोफिलिक होते हैं यानी कि वाटर लविंग होती हैं। साइड चेन ऑफ दीज अमाइनो एसिड्स आर लोकेटेड टुवर्ड द आउटसाइड ऑफ द मॉलिक्यूल वेयर दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। अब पोलर अमाइनो एसिड में जो साइड चेन होती है यानी कि जिसको आर से रिप्रेजेंट किया जाता है उसमें जो है साइड चेन जो है वो प्रोटीन मॉलिक्यूल के अंदर मॉलिक्यूल के इनसाइड इंटीरियर में नहीं प्रेजेंट होती बल्कि वो वाटर मॉलिक्यूल के बल्कि प्रोटीन के जो है बाहर प्रेजेंट होती है यानी कि वाटर की साइड पे प्रेजेंट होती है एंड वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाती है। अब इनकी साइड चेन जो है वो प्रोटीन मॉलिक्यूल की आउटसाइड में इसलिए प्रेजेंट होती है क्योंकि ये वाटर लविंग होते हैं और बाहर मीडियम में जो वाटर प्रेजेंट होता है ये उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। पोलैरिटी ऑफ सीरीन थ्रियोनिन टायरोसिन इज कंट्रीब्यूटेड बाय OH ग्रुप। अब ये आपको कुछ पोलर अमाइनो एसिड के नेम बताए गए हैं, सीरीन, थ्रियोनिन, टायरोसिन, ये जो है पोलर अमाइनो एसिड होते हैं एंड इनकी पोलैरिटी जो है वो OH ग्रुप या हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वजह से होती है। पोलैरिटी ऑफ ग्लूटामीन इज़ कंट्रीब्यूटेड बाय एमाइड ग्रुप। अब ग्लूटामीन जो है ये ऐसा पोलर अमाइनो एसिड है जिसकी पोलैरिटी जो है वो एमाइड ग्रुप या जो NH2 ग्रुप होता है उसकी वजह से होती है। पोलैरिटी ऑफ सिस्टीन इज़ कंट्रीब्यूटेड बाय SH ग्रुप। अब पोलैरिटी जो है सिस्टीन भी एक किस्म का पोलर अमाइनो एसिड है, इसकी पोलैरिटी जो है वो SH ग्रुप की वजह से होती है। अब डिफरेंट जो है ग्रुप्स इनकी आर साइड चेन में प्रेजेंट होते हैं तो इन्हीं डिफरेंट ग्रुप्स की वजह से जो है इनकी पोलैरिटी जो है वो डिवेलप होती है एंड ये वाटर के साथ जो है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। ग्लाइसिन इज़ आल्सो इंक्लूडेड इन दिस फैमिली। इट शो हाई डिग्री ऑफ पोलैरिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन ग्रुप। अब ग्लाइसिन जो है ये सिंपलेस्ट पोलर अमाइनो एसिड होता है जिसकी साइड चेन में सिंपल जो है हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। अब ये ग्लाइसिन जो है ये इसमें जो है हाई पोलैरिटी प्रेजेंट होती है यानी कि ये बहुत ज़्यादा पोलर होता है। अभी इसलिए इतना ज़्यादा पोलर होता है क्योंकि इसकी साइड चेन में जो है आर में जो है सिंपल हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो इसकी वजह से जो है ग्लाइसिन की पोलैरिटी जो है वो बहुत हाई होती है। अब नेक्स्ट हम लोग अमाइनो एसिड की क्लास को डिस्कस करते हैं जो कि है एसिडिक अमाइनो एसिड। 2 अमाइनो एसिड हैविंग एसिडिक साइड चेन एट न्यूट्रल pH। अब एसिडिक अमाइनो एसिड जो है ये ऐसे अमाइनो एसिड्स होते हैं जिनकी साइड चेन में जो है कोई एसिड प्रेजेंट होता है तो एंड इनकी जो pH है यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन जो है वो न्यूट्रल होती है। दे आर एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड ग्लूटामेट। अब एसिडिक अमाइनो एसिड में 2 मेन अमाइनो एसिड जो है वो आते हैं। फर्स्ट है
एस्पार्टिक एसिड, आपको नीचे डायग्राम में भी दिखाया गया है। फर्स्ट है एस्पार्टिक एसिड एंड सेकंड है ग्लूटामिक एसिड, या जिसको ग्लूटामेट भी बोला जाता है। अब ये दो अमाइनो एसिड्स ऐसे होते हैं जो कि एसिडिक अमाइनो एसिड की क्लास में शामिल हैं। अब ये दो अमाइनो एसिड जो है इनकी साइड चेन में जो है एसिड प्रेजेंट होता है, तो इसलिए जो है इनको एसिडिक अमाइनो एसिड बोला जाता है। देयर साइड चेन्स हैव कार्बोजेलिक एसिड ग्रुप, इनकी साइड चेन में जो है कार्बोजेलिक यानी सी डबल बॉन्ड OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो इसलिए जो है इनको एसिडिक अमाइनो एसिड बोला जाता है, क्योंकि इनकी साइड चेन में या R ग्रुप जो होता है उनमें कार्बोजेलिक एसिड प्रेजेंट होता है। एक तो कार्बोजेलिक एसिड जो है वो हर अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर में राइट साइड में प्रेजेंट होता है। उसके अलावा एक्स्ट्रा जो है एसिडिक ग्रुप कार्बोजेलिक एसिड ग्रुप जो है इनकी साइड चेन में भी मौजूद होता है, जैसे कि आप लोगों को एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड दोनों अमाइनो एसिड के डायग्राम में दिखाया गया है। इनकी साइड चेन में एक्स्ट्रा जो है कार्बोजेलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो इस वजह से जो है इनको एसिडिक अमाइनो एसिड कहा जाता है। नेक्स्ट अमाइनो एसिड की क्लास है बेसिक अमाइनो एसिड। बेसिक अमाइनो एसिड कंटेन मोर देन वन अमाइनो एसिड। बेसिक अमाइनो एसिड में जो है एक से ज़्यादा अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। अब बेसिक जो है इनको इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनमें जो है क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज होते हैं, इन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, एंड उसके अलावा जो है इन पर जो है एक से ज़्यादा जो है अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। लाइसिन एंड आर्जिनिन आर द बेसिक अमाइनो एसिड एज दे कंटेन मोर अमाइनो ग्रुप देन एसिडिक ग्रुप। अब लाइसिनिन एंड आर्जिनिन जो है वो बेसिक अमाइनो एसिड्स होते हैं, एंड क्योंकि जो है इनमें जो है एक से ज़्यादा अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होता है। अब एक यहाँ पे आप लोगों को 3 अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर दिखाया गया है, हिस्टिडीन, लाइसिन एंड आर्जिनिन का। तो इनकी जो है साइड चेन में जो है अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होता है। एक तो अमाइनो ग्रुप जो है हर अमाइनो एसिड में जनरल स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है, जो कि इनकी लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है। उसके अलावा बेसिक अमाइनो एसिड जो है ये वाहिद ऐसे अमाइनो एसिड्स होते हैं जिनकी साइड चेन में जो है एक्स्ट्रा अमाइनो ग्रुप या NH2 ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो इसलिए जो है इनको बेसिक अमाइनो एसिड्स बोला जाता है। हिस्टिडीन इज़ आल्सो अ बेसिक अमाइनो एसिड। हिस्टिडीन जो है ये भी एक किस्म का बेसिक अमाइनो एसिड्स है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने जो है अमाइनो एसिड्स को स्टडी किया, उसकी डिफरेंट क्लासेस को स्टडी किया, अमाइनो एसिड्स की क्लासिफिकेशन को स्टडी किया। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी और आप लोगों ने सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, हमारे चैनल जलीस अकेडमी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, एंड नमाज को ज़रूर जो है कायम कीजिए। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।